तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है सिस्टर ऑफ माइन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जो अपनी ही स्टेप सिस्टर की गहराइयों में उतर जाता है, और ऐसा वो क्यों करता है और इसके बाद क्या क्या होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लेमड़म स्वामी को। दोस्तों रात काफी ज्यादा हो चुकी है और रात में खाली बैठे इंसान का क्या ही मन करेगा, अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर अपने लेमड़म स्वामी भी अपने हार्मोन्स की वजह से परेशान हो गए हैं और इन उछाल मार रहे हार्मोन्स को रोकने के लिए ये यूज करते हैं अपने लैपटॉप का। और फिर उसके बाद इन्होंने एक हाथ से लैपटॉप संभाला और दूसरे हाथ से और ये अपने कार्य में विलीन हो जाते हैं। परंतु इसी बीच इनके सामने एक वीडियो आती है। दोस्तों इस वीडियो में जो एक्ट्रेस थी वो कोई और नहीं बल्कि इनकी ही खुद की स्टेप सिस्टर पुच्चीकली थी। पहली बार तो पुच्चीकली को देख करके ये बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, परंतु अगले ही सेकंड मुन्नू ने उसे चुन लिया। और यहाँ पर तुम हवस की प्यास देख रहे हो गुरु भैया जी, अगले ही दिन निकल जाते हैं उसकी सिटी में। और यहाँ पर वो पहली बार अपनी दोनों टांगों के बीच का नहीं बल्कि अपने दोनों कानों के बीच का यूज करते हैं। और उसका यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर अपने घर गए तो फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, और फैमिली के साथ रहेंगे तो उनके मुन्नू की इच्छा कैसे पूरी होगी। पुच्चीकली के हॉस्टल के पास में ही एक रूम ले लेते हैं और एक दिन उससे जानबूझ करके एक्सीडेंटली मिलते हैं, जिससे स्टार्टिंग में तो पुच्चीकली उन्हें पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि भैया जी इस समय कबीर सिंह लुक में है और आत्मा भी फिलहाल कबीर सिंह वाली ही आ गई है। लेकिन कुछ देर के बाद सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है तो पुच्चीकली उन्हें घर जाने के लिए कहती है। परंतु यहाँ पर लेमड़म स्वामी कहते हैं कि वो यहाँ पर बस बिजनेस सिलसिले के लिए आए, घर आने के लिए टाइम नहीं है, और ये बोल करके फिलहाल वहां से चला जाता है। लेकिन उसके अगले ही दिन पुच्चीकली के कहने पर वो एक बार पहुंच जाता है अपनी फैमिली के पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुच्चीकली की माता जी, लेमड़म स्वामी और पुच्चीकली साथ में लंच कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेमड़म स्वामी काफी सालों के बाद घर आए हैं और उसकी मॉम को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा है कि ये इतने सालों के बाद घर आखिर करने के आया है। वैसे तो कभी घर नहीं आता था, क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि लेमड़म स्वामी अपनी हरकतों की वजह से अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर ही रहते थे। खैर अब घर आए हैं तो उन्हें घर का टूर भी कराया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया जी ने चुपके से पुच्चीकली के रूम में एक वेबकैम फिट कर दिया, जिसके बाद वो घर से उनकी लाइव रिपोर्टिंग लेते रहते हैं। और यहीं पर उन्होंने देखा कि उसके पास एक बॉक्स आया है। दोस्तों ये बॉक्स किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही लेमड़म स्वामी ने उसके पास भेजा था। पुच्चीकली जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी कच्चियां थी। एक्चुअली दोस्तों लेमड़म स्वामी उसे इसमें पहने हुए देखना चाहते थे। यहाँ पर पुच्चीकली को लगता है कि शायद ये उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा होगा, तो वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती। खैर इसके अगले दिन जब वो कैमरे से उस पर नजर रख रहा था तो उसने एक बात नोटिस की कि जो पुच्चीकली है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है, उनके बीच अब वो बात नहीं रही। मतलब ठंडी में सिर्फ दिन ही छोटे नहीं हुए हैं, शायद बाबू का कुछ नहीं। इसके बाद उसी रात जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ठीक से ट्रीट नहीं करता, तो उसे वहां पर खास मजा नहीं आ रही थी। और यहाँ पर लेमड़म स्वामी को पता है कि वो पार्टी में है, तो वो उसे कॉल करके बुला लेता है अपनी पार्टी में। और पुच्चीकली भी जो कि बोर हो रही है तो वो उसकी पार्टी में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं पार्टी तो कतई हाई है। यहाँ पर हर एक प्रकार का नशेड़ी आपको मिल जाएगा, चाहे वो मनाली का गांजा फूकता हो या फिर गैया का कंडा फूकता हो। और यहीं पर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि पार्टी के शोरगुल में आकर के और नशे में टल्ल होने की वजह से लेमड़म स्वामी और पुच्चीकली एक दूसरे की पुच्ची लेने लगते हैं। परंतु इतने में ही पता नहीं कैसे पुच्चीकली को अपनी आदर्श और मर्यादा याद आती है, जिस वजह से वो रुक जाती है। और यहीं पर आप मिस कर देते हो एक तगड़ा गपा गप वाला सीन। खैर फिलहाल यहाँ पर मिस हो गया, थोड़ा वेट करो आगे आने वाला है। इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि पुच्चीकली अपने लेमड़म स्वामी के घर पर आ गई है, जहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आई हुई थी। परंतु भैया जी नहाते नहाते हिलाने में बिजी थे। जैसे ही वो आती है तो वो बाहर निकल करके उससे वेट करने को कहते हैं। और यहाँ पर जब पुच्चीकली वेट कर रही थी तो उसकी नजर पड़ी पास पड़े एक कैमरे पर। जब उसे ओपन करके वो उसमें देखती है तो दोस्तों यहाँ पर एक BDSM पड़ी थी। ये देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, परंतु ज्यादा कुछ कहती नहीं। और कुछ देर के बाद अपना लेमड़म स्वामी भी बाहर आ जाता है और ये दोनों साथ में जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए। अब तुम सोचोगे कि घर पे क्यों नहीं किया, तो वो भी आपको बता दें कि बनाने के नाम पर सिर्फ अपने लेमड़म स्वामी को घोड़ी बनाना आता है, इसीलिए वो बाहर ले गए कुछ खिलाने के लिए। और यहाँ पर उनकी बातें तो स्टार्ट होती है करियर टेंशन से और पहुंच जाती है टपाटप के पास, जिसमें अपनी पुच्चीकली बताती है कि उसने एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेलन कार्यक्रम करते हुए वीडियो बनवाई थी। लेकिन यहाँ पर हम जान पा रहे हैं कि पुच्चीकली को नहीं पता कि वो वीडियो इस समय इंटरनेट में टहल रही है। और यहीं पर बातों ही बातों में अपनी पुच्चीकली भी पूछ लेती है लेमड़म स्वामी से कि तुम्हारे ही कैमरे पर मैंने तुम्हारी BDSM देखी थी, जिस पर लेमड़म स्वामी क्लियर करता है कि हाँ वो उसने उसकी एक्स के साथ बनवाई थी, क्योंकि जो उसकी एक्स थी उसे BDSM बड़ा पसंद था। खैर इसके बाद लेमड़म स्वामी उससे कहता है कि तुम्हारी जो वीडियो बनी थी तुमने मुझे नहीं दिखाई, जिस पर पुच्चीकली कहती है कि वो खुद मेरे पास भी नहीं है, हम लोगों ने उसे डिलीट कर दिया था बाद में। ये सुनकर के अपना लेमड़म स्वामी मन ही मन ये रैप गाता है, बीबी अभी तुम्हें नहीं पता मैं दर्शन कर चुका हूँ तुम्हारी गुफा के, अब तो तुम्हें दर्शन कराऊंगा अपनी रूपा के। वैसे रूपा में तो कुछ खास नहीं है, उसके अंदर जो है उसका तुम्हें आभास नहीं है, जो होने वाला है उसका तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं है, जो करने वाला
वाला हूँ उसका तुम्हें आभास नहीं है। फूकता हूँ मैं मनाली का वो कोई घास नहीं है, उतार दो मुझे अपनी गहराइयों में वो कोई कारावास नहीं है। अब तो हंस पड़ा है वो भी पहले की तरह हताश नहीं है, स्माइल आ गई है उसके चेहरे पर वो पहले की तरह उदास नहीं है। दिखते ही झट से उठकर खड़ा हो जाता है, पहले की तरह जिंदा लाश नहीं है और अंधेरे में रह रहकर हो गया है काला, क्योंकि उसके पास तुम्हारी पुच्ची का प्रकाश नहीं है। और क्या कहा, तुम्हें उसके प्यार पर विश्वास नहीं है? तो बता दूं तुमको कि तुम्हारी मुन्नी के अलावा उसे किसी की तलाश नहीं है। पर दुख तो है बस इस बात का कि इतना भटकने के बाद भी मुन्नी और मुन्नू साथ नहीं है। खैर इसके बाद वो सीधा लाता है पुच्ची कली को अपने घर में और यहाँ पर वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो उसने पुच्ची कली के स्पाई कैम से रिकॉर्ड की थी। ये देख करके पुच्ची कली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई लेमनम स्वामी से कहती है कि ये क्या फैंटेसी है भैया, जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हें देखना पसंद है। तो पुच्ची कली ने कहा कि ठीक है देखना पसंद है, तो क्या मुझे फव्वारे बहाते हुए भी तुम देखोगे क्या? दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पुच्ची कली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, परंतु लेमनम स्वामी उसे ऐसे ट्रीट करता है कि उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। परंतु यहाँ पर अपनी पुच्ची कली को इस बात का आभास है कि वो दोनों स्टेप सिस्टर ब्रदर हैं, जिस वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और वहां से चली जाती है। परंतु घर जाकर के हम देखते हैं कि उसकी कच्ची ऑलरेडी गीली हो चुकी है, मतलब उसने हामी भर दी है लेमनम स्वामी की एंट्री के लिए। और यहाँ पर रात में वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है पेलन कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि पुच्ची कली को पता है कि एक स्पाई कैम लगा हुआ है और वो जानबूझ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेलन कार्यक्रम करती है जिससे लेमनम स्वामी हाई हो जाए। और ठीक ऐसा होता भी है। फिलहाल तो वहां पर भैया जी अपना रगड़न कार्यक्रम करके अपना काम चला लेते हैं, परंतु इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब वो लोग पिकनिक में गए हुए थे तो लेमनम स्वामी उन्हें फॉलो करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर ये दोनों जंगल में जा करके दंगल करते हैं। और भैया जी इस दंगल को उसके बॉयफ्रेंड ने भी बिना टिकट के लाइव देखा था, जिस वजह से वो घर जा करके अपनी सासू मैया को ये सारी कहानी बता देता है। खैर यहाँ पर जो उनका पेलन कार्यक्रम था वो इतना ज्यादा चलता है कि पूरी रात हो जाती है। रात में जब ये पानी पानी हो गए तो पुच्ची कली घर वापस आती है और यहाँ पर उसकी मम्मी उसकी चोटी खींच खींच के नाले में घुसा घुसा के मारती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सब कुछ बता दिया था। और यहाँ पर दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड जो है वो लेमनम स्वामी के गोटे काट देता है और इसके बाद से ही पुच्ची कली का घर से निकलना बंद हो जाता है। इवन उसका फोन भी उससे छीन लिया जाता है। यहाँ पर अपने लेमनम स्वामी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, परंतु उसका कॉल वो उठा ही नहीं पाती। उसकी मॉम कॉल उठाती है और उससे दूर रहने की हिदायत देती है। दूसरी तरफ हम पुच्ची कली को देख पा रहे हैं जिन्हें अब सच में टूरू लॉब हो गया है और वो अब लेमनम स्वामी को काफी मिस कर रहे हैं। इसी चलते एक दिन जब वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही थी तो वो कार से निकल करके सीधा पहुंचती है अपने बाबू के पास और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबू उसकी ही फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या थोड़ा और दाबू। और ये देख करके पुच्ची कली का दिल ठीक उसी प्रकार टूट जाता है जैसे सिगरेट पीते देख करके आपके पापा आपकी तोड़ देते हैं। और यहाँ पर फाइनली पुच्ची कली को ये रियलाइज हो गया कि मुझे तो लगता था कि मेरा बाबू मेरे दिल की धड़कनें सुनता होगा, लेकिन वो धड़कनें नहीं सुना करता था, वो तो बस अपने निचोड़न कार्यक्रम में लगा रहता था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होकर के घर वापस आ जाती है और इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लेमनम स्वामी के नाम पर एक लेटर आया है। जब उस लेटर को ओपन किया गया तो उसके अंदर निकलते हैं कुछ बाल को देख करके वो थोड़ा सा दुखी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपनी पुच्ची कली है वो टपाटप चलचित्र देख रही है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूले। ऐसा ही तगड़ा तगड़ा कंटेंट वहां पर भी आपको मिलता रहेगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो, मेरा थोपड़ा देखना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।